नमस्कार, मैं मुकेश कुमार द विजन साइंस हब से आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। मैंने पिछले वीडियो में आपको हृदय का एक सामान्य परिचय बताया था। आपको हृदय में बताया गया था कि मानव शरीर में हृदय का काम होता है ब्लड को पंपिंग करना, अर्थात हृदय को जो है मानव शरीर का पंपिंग मशीन कहा जाता है। इसके अलावा हम बताए थे आपको कि हृदय संबंधित जो भी अध्ययन होगा उसको कार्डियोलॉजी कहा जाता है, और इसके डॉक्टर जो होते हैं उनको जो है कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसके अलावा आपको बताया था कि हृदय को जो है चारों तरफ से एक बहुत पतली झिल्ली जो है घेरी रहती है, जिसका नाम होता है पेरिकार्डियम झिल्ली। पेरिकार्डियम झिल्ली, और इसी पेरिकार्डियम झिल्ली में जो है एक द्रव भरा रहता है जिसका नाम होता है पेरिकार्डियल द्रव। पेरिकार्डियल द्रव, और इस पेरिकार्डियल द्रव का काम होता है कि हृदय को जो है बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करना। मानव में जो है मानव हृदय का काम रक्त को पंपिंग करना, हृदय संबंधी जो भी अध्ययन है उसको कार्डियोलॉजी, और हृदय के जो डॉक्टर होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, उनको जो है कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। हृदय के जो है चारों तरफ से एक बहुत पतली झिल्ली घिरी रहती है जिसको बोला जाता है पेरिकार्डियम झिल्ली, और इसी पेरिकार्डियम झिल्ली में एक द्रव भरा रहता है जिसका नाम होता है पेरिकार्डियल द्रव। आपको फिर बताए थे कि जो पेरिकार्डियम झिल्ली होता है इसका भी 3 लेयर होता है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम बताया था, इसका 3 हिस्सा होता है। चलिए हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हृदय का दूसरा और महत्वपूर्ण भाग देखेंगे। आप ये जो फिगर देख रहे हैं, इस फिगर को ऐसे इसलिए बनाया गया है कि आपको जो है हृदय की सारी बातें जो है स्पष्ट समझ में आए। हृदय की वैसी संरचना काफी जटिल होती है, हम इस चीज को जटिल बनाना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपको सारी बातें जो है आसानी से समझ में आए, इसलिए ऐसे फिगर जो है ड्रॉ किया गया है। सबसे पहले आपको बताया था कि हृदय जो है उसका 4 चेंबर होता है, और जो नीचे होगा उसको नीले लगा के पढ़ेंगे, और जो ऊपर होगा उसको अलिंद बोलेंगे। जो दाएं साइड होगा तो दाएं लगा के पढ़ेंगे, और बाएं साइड होगा तो उसको बाएं लगा के पढ़ेंगे। जैसे ये मेरे बाएं साइड है और नीचे है तो इसका नाम हो जाएगा बायां, और नीला है तो नीचे है तो नीला। वैसे ही बाएं साइड है तो इसको भी बोलेंगे बायां, लेकिन ऊपर है इसलिए इसका नाम हो जाएगा अलिंद। ऐसे हुआ बायां अलिंद और बायां नीला। अगर ठीक ऐसे ही यदि हम राइट साइड देखें तो इसका नाम हो जाएगा दायां अलिंद, और इसका नाम हो जाएगा दायां नीला। तो ऐसे जो है हृदय में कोष्ठकों की संख्या, चेंबर की संख्या 4 हुई। सबसे पहला बायां अलिंद, फिर बायां नीला, दायां अलिंद और दायां नीला। पुनः यदि बात करें हम कि दायां अलिंद तथा दायां नीला को बाएं अलिंद तथा बाएं नीला से अलग करने वाला जो भाग होता है, बीच में जो एक रेखा बनाया गया है यहाँ पे, इन दोनों को अलग करने के लिए उसको बोला जाता है विभाजिका, सेप्टम। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दाएं अलिंद दाएं नीला को बाएं अलिंद तथा बाएं नीला से अलग करने वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो विभाजिका। इन दोनों को जो है अलग करने वाले पार्ट को बोला जाएगा विभाजिका या फिर सेप्टम। इसके अलावा यदि बात करें हम कि जो दायां अलिंद है और दायां नीला है, इसको जो है दाएं नीला से अलग करने वाला जो भाग होता है उसको बोला जाता है त्रिबलनी का पार्ट। त्रिबलनी का पार्ट। दाएं अलिंद तथा दाएं नीला को अलग करने वाले भाग को त्रिबलनी का पार्ट कहा जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि बायां अलिंद तथा बायां नीला तथा बाएं अलिंद तथा बाएं निलय को अलग करने वाले भाग को जो है
बोला जाएगा द्विबलनी कपाट। स्पष्ट है कि जो बायां अलिंद और बायां निलय अर्थात 2 नंबर और 4 नंबर को जो है अलग करने वाले भाग को बोलेंगे द्विबलनी कपाट। यदि यहाँ पे भी नंबरिंग किया गया है कि 1 और 3 को जो है अलग करने वाले, मतलब दाएं अलिंद और दाएं निलय को अलग करने वाले भाग को बोलेंगे त्रिबलनी कपाट। ट्राइकॉस्पिड वाल्व, इसको बोलेंगे डाइकॉस्पिड वाल्व, द्विबलनी कपाट। इसके अलावा यदि हम बात करें कि जो अग्र महाशिरा है, पश्च महाशिरा है, इसके द्वारा सबसे पहले अशुद्ध रक्त जो है हृदय के सबसे पहले चेंबर अर्थात दाएं अलिंद में लाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले मानव शरीर से अशुद्ध रक्त जो है हृदय के किस भाग में प्रवेश करता है, तो हृदय के जो है दाएं अलिंद भाग में प्रवेश करता है। और यहाँ पे अशुद्ध रक्त लाने का कार्य जो है अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के द्वारा होता है। अब सबसे पहले अशुद्ध रक्त जो है दाएं अलिंद में आ गया। हृदय का एक विशेष नेचर होता है कि हृदय जो है अपने स्थान पे एक बार स्क्वीज करती है, एक बार रिलैक्स होती है, मतलब एक बार खुलती है, एक बार सिकुड़ती है। खुलने और सिकुड़ने के कारण जो रक्त है अशुद्ध रक्त वह त्रिबलनी कपाट से होते हुए आ जाता है दाएं निलय में। यह ब्लड जो है बाहर नहीं जा सकता है क्योंकि इस हृदय को जो है घेरी हुई है पेरिकार्डियम झिल्ली, इससे जो है इधर नहीं जा सकता है क्योंकि इसके बीच में जो है विभाजिका है, सेप्टम है। यही वाल्व जो है प्रेशर के कारण खुलता है और रक्त जो है धीरे धीरे दाएं निलय में प्रवेश कर जाता है। पुनः जब हृदय फिर से स्क्वीज करता है, हृदय सिकुड़ता है, तो ब्लड जो है इधर नहीं जा सकता है क्योंकि विभाजिका है, इसके बाहर नहीं जा सकता है क्योंकि इसके चारों तरफ पेरिकार्डियम झिल्ली है। अब यह ब्लड जो है एक बड़ी सी नलिका से होते हुए फेफड़ा के पास पहुंचती है और जिस नलिका के माध्यम से होते हुए गुजरती है उस नलिका को बोला जाता है फुफ्फुस धमनी। आपको बताया था कि धमनी से जो है शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, परंतु जहां पे फुफ्फुस शब्द लग गया वहां पे समझना है कि अपवाद है, काम जो है उल्टा होगा। देख लीजिए, आपको बताए थे कि हृदय में जो है मानव शरीर में जो धमनी होती है उससे शुद्ध रक्त बहता है, परंतु यहाँ पे फुफ्फुस धमनी जो अभी देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो है किस प्रकार का रक्त बह रहा है, अशुद्ध रक्त। फुफ्फुस शब्द जहां पे लग गया समझ लीजिए कि अपवाद है। तो फुफ्फुस धमनी से जो है अशुद्ध रक्त, आगे फुफ्फुस शिरा भी आएगा, उससे बहेगा शुद्ध रक्त। हालांकि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ब्लड जो है सबसे पहले आया अशुद्ध ब्लड दाएं अलिंद में और दाएं अलिंद से होते हुए त्रिबलनी कपाट से होते हुए दाएं निलय में प्रवेश कर गया और यहाँ से हृदय जो है जब फिर से स्क्वीज किया, जब फिर से सिकुड़ा, तो एक बहुत बड़ी नली होती है जिसका नाम होता है फुफ्फुस धमनी। इसके माध्यम से अशुद्ध रक्त जो है फेफड़ा के पास चला जाता है और फेफड़ा का काम ही है ऑक्सीजन को मिलाना। फेफड़ा में जब इस अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजन मिल जाता है तब यह रक्त हो जाता है शुद्ध। यहाँ से फेफड़ा के द्वारा फिर से एक नली जुड़ी रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस शिरा पल्मोनरी वेना केवा, और इससे जो है शुद्ध रक्त दाएं अलिंद में प्रवेश करा दिया जाता है। क्वेश्चन यही पूछता है कि हृदय के किस भाग में सबसे पहले शुद्ध रक्त प्रवेश करता है, तो बाएं अलिंद में। सबसे पहले अशुद्ध रक्त किस हृदय के किस भाग में प्रवेश करता है, तो दाएं अलिंद में। अब यहाँ पे फिर से वही कंडीशन कि हृदय का काम होता है एक बार खुलना और एक बार पिचकना, एक बार स्क्वीज करेगा, एक बार रिलैक्स होगा। तो जब हृदय फिर से स्क्वीज करता है, सिकुड़ता है, तब यह शुद्ध रक्त जो है द्विबलनी कपाट से होते हुए प्रवेश कर जाता है बाएं निलय में, और ये बाएं निलय जब फिर से सिकुड़ता है तो यहाँ से शुद्ध रक्त जो है पूरे शरीर में फैल जाता है। बाएं निलय जब सिकुड़ता है तो यहाँ से ब्लड जो है पूरे शरीर में फैल जाता है और पूरे शरीर में ले जाने का काम ब्लड जो है एक बहुत बड़ी धमनी होती है जिसका नाम होता है महाधमनी। क्वेश्चन पूछता है
कि शरीर में जो है रक्त को फैलाने का काम कौन करता है? शुद्ध रक्त का। तो उसका आंसर होगा महाधमनी। हृदय का सबसे मजबूत और चौड़ा भाग कौन सा होता है? तो बायां निलय। दाएं अलिंद तथा दाएं निलय को, बाएं अलिंद तथा बाएं निलय से अलग करने वाले भाग को क्या बोलेंगे? विभाजिका। चलिए एक बार रिपीट कराते हैं। सबसे पहले जो है हृदय का 4 चेंबर होगा, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। सबसे पहले अशुद्ध रक्त जो है अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के द्वारा हृदय के दाएं अलिंद भाग में लाया जाता है। हृदय का विशेष वर्क होता है कि हृदय जो है स्क्वीज करता है और रिलैक्स होता है। जब हृदय जो है यहाँ पे स्क्वीज करेगा तो अशुद्ध रक्त जो है त्रिबलनी कपाट से होते हुए बाएं निलय में प्रवेश कर जाएगा। पुनः जब हृदय फिर से सिकुड़ेगा तो यह एक बहुत बड़ी धमनी होती है जिसका नाम है फुफ्फुस धमनी। इसके द्वारा जो है ब्लड फेफड़ा के पास पहुंच जाता है और फेफड़ा का काम होता है कि ऑक्सीजन को मिलाना। जब इस रक्त में ऑक्सीजन को मिला देगा फेफड़ा, तब यह रक्त जो है शुद्ध हो जाएगा। और इसी शुद्ध रक्त को जो है लाने के लिए 4 छोटी छोटी नलिका होती है जिसका नाम होता है फुफ्फुस सीरा। सीरा शब्द ध्यान रखिएगा, सीरा से जो है अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस लगा हुआ है, अपवाद है, इसीलिए यहाँ पे जो है फुफ्फुस सीरा से शुद्ध रक्त का प्रवाह हो रहा है। तो सबसे पहले जो है शुद्ध रक्त फुफ्फुस सीरा के द्वारा बाएं आलिंद में ला दिया जाता है। इसके बाद से फिर से यहाँ से ब्लड जो है हृदय के संकुचन के कारण द्विबलनी कपाट से होते हुए बाएं निलय में प्रवेश कर जाती है और फिर से बाएं निलय के संकुचन के कारण एक धमनी होती है जिसका नाम है महाधमनी। इसके द्वारा जो है शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हृदय का सबसे मजबूत और चौड़ा भाग बायां निलय होता है, क्योंकि सबसे अधिक प्रेशर जो है इसी पे लगता है। ठीक है, ये रहा हृदय का क्रिया विधि। इसके अलावा हम अभी एक और चीज जानेंगे कि यही हृदय का जब वाल्व है, जब खुलता और बंद होता है तो इससे जो है लब और डब की ध्वनि आती है। लब डब की ध्वनि, हृदय की धड़कन होती है और हृदय से आवाज आती है लब और डब की ध्वनि। और ये जो है ध्वनि अश्रव्य ध्वनि तरंग होती है। इनकी आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से कम होती है। इसीलिए इनको जो है सुनने के लिए एक यंत्र होता है जिसका नाम होता है स्टेथोस्कोप के द्वारा जो है हृदय की धड़कन को जो है सुना जाता है। इसी को आम भाषा में बोला जाता है आला। जैसे फिल्मों में जो है कान लगा के सुना जाता है, गलत तरीका है। लब और डब की ध्वनि जो है हृदय का जब वाल्व बंद होता है और खुलता है तब जो है लब और डब की ध्वनि आती है और इसको सुनने के लिए जो है स्टेथोस्कोप अर्थात आला की आवश्यकता पड़ती है। चलिए आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको एक बार और रिपीट कराते हैं। हम लोगों ने हृदय में पढ़ा कि हृदय संबंधित अध्ययन कार्डियोलॉजी, जो इनके विशेषज्ञ होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। इसके अलावा हृदय को जो है बाहरी जो एक बहुत पतली झिल्ली होती है जो इसको घेर के रखती है वो होता है पेरिकार्डियम झिल्ली। और पेरिकार्डियम झिल्ली का जो है 3 हिस्सा होता है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। और ये जो पेरिकार्डियम झिल्ली होता है उसमें पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है और पेरिकार्डियल द्रव का काम होता है कि हृदय को जो है बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करना। हृदय का 4 चेंबर होता है मानव में, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय। जो बाएं साइड होगा तो उसको बायां लय के बोलेंगे, दाएं साइड होगा तो उसको दायां लय के बोलेंगे। नीचे होगा निलय, ऊपर होगा अलिंद। इसके अलावा दाएं अलिंद, दाएं निलय को बाएं अलिंद तथा बाएं निलय से अलग करने वाले भाग को विभाजिका कहा जाता है, सेप्टम कहा जाता है। दाएं अलिंद तथा दाएं निलय को अलग करने वाले भाग को द्विबलनी कपाट बोला जाता है तथा बाएं अलिंद तथा बाएं निलय को अलग करने वाले भाग को त्रिबलनी कपाट बोला जाता है। इसके अलावा पढ़े कि सबसे पहले जो है अशुद्ध रक्त
हृदय के दाहिने आलिंद में लाया जाता है। यहाँ से हृदय के संकुचन के कारण रक्त जो है दाएं नीले में प्रवेश करता है, फिर से हृदय का संकुचन होता है, जिसके कारण एक बहुत बड़ी धमनी होती है जिसको बोलते हैं हम लोग फुफ्फुस धमनी। इसके द्वारा जो है रक्त को फेफड़ा के पास भेज दिया जाता है और फेफड़ा जो है उसमें शुद्ध रक्त मिला के एक 4 छोटी छोटी नलिका होती है जिसको बोला जाता है फुफ्फुस शिरा। इसके द्वारा जो है बाएं आलिंद में भेज दिया जाता है और बाएं आलिंद जब फिर से सिकुड़ता है तो वही रक्त जो है द्विबलनी पार्ट से होते हुए आपका जो नीचे है बायां नीलय इसमें प्रवेश कर जाता है और बायां नीलय में एक बहुत बड़ी धमनी होती है जिसको बोला जाता है महाधमनी। इसका काम होता है कि शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में प्रवेश करा देना। ये रहा आपका हृदय का पूरा क्रिया विधि। इसके अलावा जब हृदय का वाल्व खुलता है पिचकता है तो उससे जो है लव और डब की ध्वनि आती है और इसको सुनने के लिए जो है स्टेथोस्कोप अर्थात आला का यूज किया जाता है। इसके बाद से मेरा अगला टॉपिक इसी का रहेगा रक्तचाप, बोलेंगे इसको ब्लड प्रेशर। रक्तचाप का परिभाषा होता है कि निलयों के संकुचन के कारण निलयों के संकुचन के कारण रक्तवाहिनियों पर लगने वाले दाब को रक्तचाप कहा जाता है। रक्तचाप या रक्तदाब कहा जाता है। निलयों के संकुचन के कारण रक्तवाहिनियों पर लगने वाले दाब को रक्तचाप या रक्तदाब कहा जाता है। और ये भी 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है प्रकुंचन दाब, प्रकुंचन दाब, और दूसरा होता है अनुशीतलन दाब। तो रक्तचाप जो है 2 प्रकार का होता है, प्रकुंचन दाब और दूसरा होता है अनुशीतलन दाब। प्रकुंचन दाब का मान देखा जाए तो 120 mmHg होता है, जबकि अनुशीतलन दाब का देखा जाए मान तो इसका मान जो है 80 mmHg होता है। जब रक्तवाहिनियां सिकुड़ती है तब उस समय लगने वाले रक्तचाप को बोला जाता है प्रकुंचन दाब, और इस समय जो है इसका वैल्यू 120 mmHg होता है। चूंकि इसकी तुलना जो है पारे की दाब से की जाती है इसीलिए लिखा गया है 120 mmHg, Hg फॉर हाइड्रोगेइरम पारा। और जब रक्तवाहिनियां रिलैक्स होती है खुलती है तो उस समय रक्तवाहिनियों पर लगने वाले दाब को बोला जाता है अनुशीतलन दाब, और इस समय जो है इसका मान 80 mmHg होता है। तो सामान्य रक्तचाप का मान का बात किया जाए, सामान्य रक्तचाप का यदि वैल्यू देखा जाए तो ये होता है 120/80 mmHg। 120/80 mmHg सामान्य ब्लड प्रेशर का वैल्यू होता है। यदि इसकी मात्रा घटेगा तो लो ब्लड प्रेशर, यदि इसकी मात्रा बढ़ेगा तो हाई ब्लड प्रेशर। और यहाँ पे Hg लिखने का तात्पर्य ये है कि इसकी दाब की तुलना जो है पारे से की जाती है, इसीलिए इसके यूनिट में लिखा गया है mm और Hg। रिपीट कराते हैं। निलयों के संकुचन के कारण रक्तवाहिनियों पर लगने वाले दाब को रक्तचाप कहा जाता है, और रक्तचाप जो है 2 प्रकार का होता है, प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब। जब रक्तवाहिनियों पर या फिर जब रक्तवाहिनियां सिकुड़ती है तो उस समय जो है जो रक्तवाहिनियों पर जो दाब लगता है उसको बोला जाता है प्रकुंचन दाब, और इसका मान जो है 120 mmHg होता है।
और जब रक्तवाहिनियां रिलैक्स होती है, जब खुलती है, तो उस समय जो है उन पे जो दाब लगता है उनको बोला जाता है अनुशीतलन दाब, और इनका मान जो है 80 mmHg होता है। ठीक है, आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब इसके बाद से केमिस्ट्री की क्लासेस जो है अगली वीडियो में शुरू करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो जो है जरूर पसंद आई होगी। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।